वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर ब्राइट विद काजल। तो आज हम पॉलिटी का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें मैंने लेकर के आई हूँ प्रीएम्बल एमसीक्यूज़, यानी कि प्रस्तावना के एमसीक्यूज़ लेकर के आई हूँ। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया किस बात को दर्शाता है। तो आपने ये बताना है किस बात को दर्शाता है। व्हाट डज वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रीएम्बल सिग्निफाई। तो ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है जनता की संप्रभुता को, यानी कि सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। तो इसकी हम अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया यह दर्शाती है कि भारत की संप्रभुता जनता के पास है, ना कि किसी शासक या संसद के पास है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडमेंट। कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है प्रस्तावना में? तो ये सिर्फ एक बार हुआ है प्रस्तावना में संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन से देख लेते हैं। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया है और ये सिर्फ प्रस्तावना का सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? विच 3 वर्ड्स वर एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42 अमेंडमेंट 1976। तो कौन सा किया गया था? कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत? तो ये जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रस्तावना को संविधान की टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? हु कॉल्ड द प्रीएम्बल द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन डी, ठाकुरदास भार्गव ने इसको बोला था। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यह निर्णय किस मामले में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केशव नंद भारती केस ने 1973 में ये दिया था। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं देती। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा तो है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार के राज्य के रूप में घोषित किया गया था? हाउ इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह किसने कहा था? हु सेड दैट द प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, N.A. पलकीवाला ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा है जो प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो धर्म है ये प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जस्टिस के बारे में भी लिखा है, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता भी लिखी है और समानता भी लिखी है, लेकिन धर्म नहीं लिखा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भाईचारा का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे बताना है कि भाईचारा का उद्देश्य क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, यही भाईचारा का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा।
तो ये देख लेते हैं, प्रस्तावना का प्रारूप ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ बताना है कि जो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन है यानी कि प्रस्तावना का प्रारूप, उद्देश्य बताना है किसने प्रस्तुत किया था। तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कब किया था इन्होंने किया था 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू ने यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन पेश किया, जिसने प्रस्तावना का आधार बनाया। ठीक है, जिसने प्रस्तावना का आधार बनाया। तो ये हमारे 10 MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे जो कि प्रस्तावना से देखे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उसके भी मैं 10 क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। तो आप इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।